इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र सरकार राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्रम कानूनों में परिवर्तन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किया उसको वापस लो, वापस लो, वापस लो। एक परिवार को 35 किलो राशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। जो प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे हैं उनको घर पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। सार्वजनिक कंपनी का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, कोयले का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, अंतरिक्ष का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, परमाणु संयंत्रों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश के पावर सेक्टर का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। समय में अप्रैल माह का वेतन सभी कर्मचारियों को देना होगा, देना होगा, देना होगा, लॉकडाउन में सभी कर्मचारियों को वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिवराज सिंह चौहान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्रम कानूनों में परिवर्तन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हर धंधे के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो, सभी मेहनत करने वालों एक हो, एक हो, एक हो। केंद्र सरकार राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साथियों, आज जो है पूरे देश व्यापी विरोध प्रदर्शन है, सारी ट्रेड यूनियनों ने इसका आह्वान किया है। इसी विरोध प्रदर्शन के तहत हम लोग आज मंडदीप औद्योगिक क्षेत्र में जो रायसेन जिले में पड़ता है, इसमें सीटू का और इंटक का ये संयुक्त प्रदर्शन हमने आज किया है। और इसके जो प्रमुख सवाल हैं, वो सवालों में जो सबसे पहला सवाल है कि जो श्रम कानूनों में परिवर्तन कर रहे हैं, पूरी तरीके से आज की तारीख में स्थायी नौकरी इन्होंने समाप्त कर दी है। काम के घंटे 8 घंटे से 12 घंटे करने की बात कर रहे हैं। तो जो ये और उसी तरीके से कारखाना अधिनियम में शिवराज सिंह चौहान ने संशोधन किया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया है, जो ठेका अधिनियम है उसमें संशोधन किया है। मिला जुला के एक कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बंधुआ गुलाम तरीके से मजदूर काम करें। खासतौर से जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी की ऐसी हालत है कि पूरी तरीके से उनको गुलामों की तरह काम करने के लिए सरकार मजबूर करवा रही है। जितनी सुरक्षा थी सारी खत्म करा रही है। अब इंडस्ट्री में आने वाले समय में हमारे जो यूथ है, नौजवान बच्चे हैं, उनको किसी भी कारखाने में स्थायी नौकरी नहीं मिल रही है। सबसे पहला मुद्दा ये है। दूसरा सवाल साथियों कोरोना को लेकर के है। कोरोना में आज भी पूरे देश में करोड़ों करोड़ लोग पैदल चल रहे हैं। सरकारों को शर्म नहीं है अपने हिसाब से कि उन मजदूरों को कम से कम अपनी व्यवस्था लगा के घर तो पहुँचा दो। रास्ते में लोग मर रहे हैं जो पैदल चल रहे हैं, उनको खाने को नहीं है। ये जो सारी अराजकता है, इससे सरकार की मांग है ट्रेड यूनियन की कि इनके लिए व्यवस्था करे। सरकार ने 2 महीने का घोषणा कर दिया कि 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो चना, ये 2 महीने में कैसे होगा? जो मजदूर घर गए हैं उनको काम नहीं है तो कैसे जिंदा रहेंगे? ट्रेड यूनियन की मांग है कम से कम 6 महीने तक 35 किलो अनाज, एक परिवार को 35 किलो अनाज उनको दो ताकि वो सही तरीके से जिंदा रह सकें। जो प्रवासी मजदूर हैं वो जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिसमें ये आपके निर्माण मजदूर हैं, हम्बाल पल्लेदार है, और ये कंडक्टर हैं, ड्राइवर्स हैं, खेत मजदूर हैं, लाखों करोड़ों करोड़ मजदूर हैं। इनको सीधा कहीं से अभी सहायता नहीं है तो इनको 7,500 जीने के लिए 7,500 रुपये चाहिए। तो 7,500 रुपये जो है महीने का कम से कम अगस्त महीने तक ये सरकार डाले ताकि तो सही तरीके से ये लोग जिंदा रह सके। तो नरेंद्र मोदी ने घोषणा करी थी कि सबको वेतन मिलेगा। उसके साथ में शिवराज सरकार ने अभी 6 मई को एक परिपत्र पारित किया जिसमें उन्होंने कह दिया कि मालिकों के ऊपर छोड़ दिया कि जो ड्यूटी नहीं आ रहे हैं उनका पेमेंट देना है नहीं देना है आपके ऊपर है। नो वर्क नो वेतन। तो इस तरीके के जो गलत सिचुएशन लेके आ रहे हैं। अप्रैल माह का तो वेतन दो श्रमिकों का। अभी मंडदीप औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारे कारखाने हैं जिन्होंने अप्रैल माह का वेतन नहीं दिया श्रमिकों। तो हमारी डिमांड है, इसमें मांगे है शिवराज सिंह चौहान से कि भैया सबको वेतन अप्रैल का तो दिलवा दो भाई, बाकी फिर मई का और आगे का भी देना है। कैसे जिंदा रहेंगे मजदूर? जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का घोषणा किया। उस पैकेज में जनता को कुछ नहीं मिला, मगर पूरी तरीके से सारे संसाधनों को देसी विदेशी पूंजीपतियों को बेचने का फैसला कर लिया। कोयला सारा बेचेंगे, पावर सेक्टर सारा बेचेंगे, जो आपके अंतरिक्ष है, जो सैटेलाइट अंतरिक्ष को भी बेचने का फैसला कर लिया है सरकार ने।
जितने भी सार्वजनिक कंपनियां वो सारा बेचने का फैसला कर लिया। जो ये आपका जो रक्षा क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र के अंदर सरकार ने 74% FDI की घोषणा कर दी। इससे बहुत ही समझ में नहीं आ रहा सरकार को, सारा दुनिया का जो देसी विदेशी जो पूंजीपति है, दुनिया का जो कंपनी है वो हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे। तो ये पूरी बीजेपी की जो सरकार है पूरी तरीके से हमारे देश के जो आर्थिक संसाधन है उस पर देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा रहे हैं। ये दुखद है, इसको रोका जाना चाहिए। आर्थिक रूप से हमारे देश को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है और बड़ी संख्या में पूरे एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। तो ये जो बेचने का जो काम कर रही है सरकार, ये मोदी जी की सरकार, ये गलत है। इसको फैसले को वापस ले सरकार, ये किसी भी तरीके से किसी के हित में नहीं है। तो ये सारे साथी सवाल हैं जो आज के जो आंदोलन है इसके सवाल हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है कि जो ट्रेड यूनियनों की मांग है, दिन भर देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसको सरकार माने और सारी जो गलत नीतियां जो बना रही हैं उसको साथी वापस करें। ये आज के जो आंदोलन है इसकी मांग है। इस विरोध प्रदर्शन में इस मांगों को हम सरकार के समक्ष रख रहे हैं। जनता से भी हम अपील कर रहे हैं कि सारी बातों को समझ करके जो हमारे देश का मेहनत कश वर्ग है, मजदूर है, छात्र है, नौजवान है, ये जो अहम सवाल है, ज़िंदगी के जुड़े सवाल हैं, इनके सवालों को साथ में खड़े हों और इन सवालों को पाने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर के लड़ें। साथ इंटा की तरफ से मैं जिले का महामंत्री देवलाल पाल बोल रहा हूँ। ये लॉकडाउन के समय जो देश में महामारी फैली हुई है, कई परिस्थितियों में सोचा जैसे सरकार ने बोला है उनको समय पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन ऐसा मंडीदीप क्षेत्र में नहीं है। सभी को अनाज प्राप्त नहीं हो पा रहा जिस हिसाब से सरकार ने बोला है, ठीक ना। उसी प्रकार जनधन और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के श्रमिकों को जो राशि आना थी संपूर्ण रूप से उनको उनके खातों में उपलब्ध नहीं है। ये ऊँट के मुँह में जीरे के समान है जो राशि आई है। उसी प्रकार क्षेत्र में जो कारखानों में काम कर रहे हैं श्रमिकों को, उनको अप्रैल माह का वेतन नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। जो मोदी जी ने के वक्तव्य में उन्होंने कहा था सभी श्रमिकों को वेतन दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया जाना। यही कहूँगा कि इन सब के विरोध में हम सब लोग एक हों और इन नकारात्मक नीतियों का विरोध करें। विरोध करते हुए अपनी संपूर्ण मांगों को परिपूर्ण रूप से मनवाने के लिए हम सब संगठन दृढ़ संकल्प हैं। जय हिंद, जय भारत। और श्रमिकों के लिए जो सरकार ने कानून को बदला है, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मजदूरी करवाएंगे और 120 घंटे होते हैं उसमें से भी 72 घंटे के ही पैसे देंगे। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो देंगे भाई, वो तो उनकी मनमानी चल रही है सरकार की। बीजेपी सरकार अपनी मनमानी तानाशाही कर रही है। आज घोषणा पेपर में 20,000 लाख करोड़ आ गए, लेकिन मैं 2 महीना से मैं मंडीदीप वार्ड नंबर 18 का जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे एक एक समस्या और एक एक परिवार की समस्या से मुझे अवगत है कि किसके यहाँ आज तक राशन नहीं मिला। 2 महीने से ऐसे 700 परिवार हैं जिनको आज तक राशन सरकार द्वारा नहीं दिया गया। तहसीलदार, SDM, कलेक्टर, मीडिया में सब जगह दूर सबको बता दिया, लेकिन कोई सुनने को अधिकारी तैयार नहीं है। और ये होते रहेंगे। अब लॉकडाउन चल रहा तो गरीब की मजदूरी बढ़ाने की जरूरत थी और उनने घटा दी। और दूसरी बात 8 घंटा की जगह 12 घंटा कर दी। ये कैसी सरकार है? मोदी जी का यही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है मजदूर के सिवा। मजदूर लाखों करोड़ों मजदूर पैदल जा रहे हैं। 1 महीना से रेगुलर चिल्ला पुकार मरी है, तमाम उनके पांव सूज गए, जूता फट गए, लेकिन सरकार में कोई नहीं दिख रहा, उनके अधिकारी नहीं देख रहे। मजदूरी कार्ड किसके खाते में 1000 रुपया है? कितने लोगों को पैसा मिला अभी तक? 75% लोगों के खाते में पैसे नहीं आए। भ्रष्टाचार के सिवा दूसरा काम नहीं है। कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। कंपनी वाले बेचारे अगर पेमेंट दे दे, गरीब मजदूर काय के लिए वक्त उधर घोषणा कर दी कंपनी ने कि सबको पेमेंट कंपनी देगी, लेकिन कंपनी अगर पेमेंट देती तो गरीब मजदूर अपनी कंपनी छोड़ के, मंडीदीप छोड़ के और मध्य प्रदेश छोड़ के क्यों बिहार वापस जाते? भाई उन्हें शौक थोड़ी लग रही थी बिहार से मध्य प्रदेश आने की,
भाई उनकी कोई मजबूरी थी, इसलिए वे यूपी से, बिहार से, आंध्र प्रदेश से, बंगाल से मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों में गए। वो क्यों वापिस आते? अगर कंपनी मालिक सबको बराबर पेमेंट देते और पेमेंट पूरी नहीं देते, कम से कम उनको खाने को भी नहीं दिया। कुछ इतने परेशान हुए और आखिरी पे बसें लगाई कि हम बस से उनके गांव छुड़वा रहे हैं, तो बामे भी 620 रुपए की रसीद कटवा रहा है। अरे 620 होते तो फिर भी अपने घर पे ही खाना खा लेते नहीं। ये कौन सा अत्याचार है? केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का और शिवराज सिंह चौहान जी का और मोदी सरकार का। ये तो आतंकवाद। 620 उसके पास होते, एक तो 1.5 महीना से वो बैठा था, उसको कहीं काम नहीं मिला और उससे 620 भी ले रहा है ऊपर से। ये कौन सा कानून चल रहा है सरकार का? वो सर्वे हुई, नगर पालिका ने सर्वे करवाई, आज 1.5 महीना होने जा रहा है, वो सर्वे की लिस्ट आज तक वापस नहीं आई। इन गरीबों को राज देंगे, राशन का आधार कार्ड वाले इनको मिलेगा तो सफेद राशन कार्ड वाले इनको मिलेगा, जिनको मिलना चाहिए बीपीएल और मजदूरी कार्ड वाले इनको, उनको भी नहीं मिला। बीपीएल जिनके पास कार्ड है, पीले कार्ड है, मजदूरी कार्ड बने हैं, जाति प्रमाण पत्र है, जिनने जो 24 श्रेणी जो निश्चित करी थी पात्रता पर्ची लगाने के लिए, वो 24 श्रेणी में से एक श्रेणी भी को राशन नहीं दिया गया अभी तक। मेरी सर्वे के अनुसार मैं 2 महीना से यही कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करता हूँ कि गरीब मजदूरों के साथ अन्याय ना करें। गरीब की मजदूर की दुआ बहुत खराब होती है, इसलिए मोदी जी और आप सब लोग हमारे ऊपर अत्याचार न करें, मजदूरों की देखभाल करें। आपसे यही निवेदन है, यही प्रार्थना है।